हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल संदीप बिगनर में। साथियों, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए एक खुशखबरी और आ गई है। यानी कि आप देख रहे हो कि भर्ती बोर्ड जब से इतना लेट कर रहा था चीज़ों को, उतनी ही जल्दी में कर रहा है। अब आपको मैं सीक्वेंस से 3-4 चीज़ें बताऊंगा किस किस तरीके से पिछले 4-5 दिन से हो क्या रहा है अक्सर। यानी कि अब जो अपडेट आई है बहुत अच्छी अपडेट है, जिसका हमें और आप सबको इंतजार था। हालांकि ये बात मैंने आपको पहले भी कई वीडियो में बता दी थी कि नोटिफिकेशन कब आने वाला है। अब हुआ क्या है, देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि जो योगी जी की जो मीटिंग हुई थी उसमें उन्होंने एक बार भर्ती को लेकर के बता दिया था दिसंबर में। ठीक है, दिसंबर तक प्रक्रियाएं पूरी करो, यानी कि जो एग्जाम जो होने हैं, जो प्रक्रियाएं जारी हैं उनको पूरी करो और रिक्त जो पद हैं उन पर जल्दी से जल्दी काम करो। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, उसके तुरंत बाद ही आपका एक नोटिस आता है फिजिकल के लिए। ठीक है, यानी कि फिजिकल के लिए, टेंडर के लिए, कंपनियों के लिए कि जो भी कंपनियां हमारे फिजिकल कराना चाहती हैं, जो भी इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो हमारे यहाँ आएँ और आवेदन सबमिट करें और अपना फिजिकल हमारे जो भर्ती का जो फिजिकल होगा उसको कराएं। यानी कि फिजिकल के लिए पहले योगी जी का आदेश दिसंबर तक का और रिक्त पदों को भरने का, और दूसरा ये हुआ कि उसके बाद जो फिजिकल के लिए टेंडर निकला। ठीक है, वो उसके बाद हुआ क्या, आपको पता है जनसंपर्क और सूचना विभाग का ये जो ट्विटर ऑफिशियल जो अकाउंट है, इसमें बताया कि भर्ती की जो भी काम थे वो सारे पूरे कर लिए गए हैं। बहुत जल्दी भर्ती का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और आज क्या हुआ है, उसी ट्विटर अकाउंट पर, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग वाले ट्विटर अकाउंट पर, उस पर आज ये बता दिया गया है, विद प्रूफ आप यहाँ देख सकते हो, उसमें ये बता दिया गया है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो अक्टूबर में आएगा। और इन्होंने नोटिफिकेशन आने की जो बात लिखी है ना, ये नहीं लिखा है कि आएगा अक्टूबर में, इन्होंने लिखा है कि अक्टूबर में आना संभावित है, यानी कि संभव है अक्टूबर में आना। अब ये चीज़ें संभव क्यों जोड़ दी इसके पीछे, इसका भी कुछ कारण है। इसका कारण ये है कि कुछ 2-4-6 दिन या थोड़े बहुत ऊपर नीचे टाइम हो जाए, महीनों में नहीं होगा ये टाइम, ये कुछ दिनों में ही होगा। तो इससे अब ये चीज़ अंदाजा लगाया जाए। पहले जो मैं कह रहा था कि लगभग अक्टूबर के लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक तक आ सकता है, तो मुझे लग रहा है कि अब अक्टूबर में अब तो कभी भी आ सकता है, क्योंकि ये इतनी तेज़ी से प्रक्रिया चालू कर दी इन्होंने कि अब हमें खुद इन पर संदेह ये हो गया है कि पता नहीं है किस दिन कब नोटिफिकेशन निकालने हैं। तो इसलिए बस आपसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि चीज़ों को इधर उधर अब बिल्कुल भी मत बिखेरना। अगर आप अब तक डटे रहे हो अपनी टेबल पर, पढ़ाई की टेबल पर, तो जिस भी में अब तक आप तैयारी करते आ रहे हो उसी भी में तैयारी करनी है। चीज़ों को बहुत ही बारीकी से समझना है, यानी कि किस किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है। ऐसा नहीं हो कि ये जो मौका आ रहा है आप गलत वे में तैयारी कर रहे हैं, जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए आप उसे भी पढ़ रहे हैं, जो पढ़ना चाहिए उसे भी पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊँ कि यार अगर आपको लगता है कि आप एक ऐसे अच्छी फैमिली से हो कि आपको कोई नौकरी की ज़रूरत नहीं है, ना आपको इतनी ज़्यादा जॉब की ज़रूरत है, तो आप भले ही पढ़ाई को छोड़ दीजिए, मेरा मानना है। लेकिन मैं सच बता रहा हूँ, मैं वैसे यही उम्मीद करता हूँ कि जो मेरी वीडियो ज़्यादातर देख रहे हैं या जो पुलिस की भर्ती देखेंगे वो लगभग मिडिल क्लास वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको बहुत ज़रूरत है इस समय। अगर आपको ऐसा लगता है कि भैया हमें कोई ज़रूरत नहीं, तो आप बिल्कुल अपना टाइम ख़राब मत कीजिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें और हमारे परिवार को ज़रूरत है हमारी इस नौकरी की, तो अच्छे तरीके से मन से तैयारी करिए, क्योंकि आपको पता है कि बिना नौकरी के भविष्य एकदम बिल्कुल खतरे से में पड़ जाता है। ठीक है, आपको पता है कि हम और आप, अगर जो घर वाले हमारे जो खेती वेती करते हैं, खेती में कितना बच रहा है कितना नहीं बच रहा है, ये सब आपको ही पता होगा। तो इसलिए अच्छी तरीके से मन लगा करके पढ़ें और उन चीज़ों पर मैं बार बार कह रहा हूँ, उन चीज़ों पर विशेष ध्यान दें जो आप पढ़ रहे हो ना, और जो आपकी समझ में नहीं आ रही, यानी कि जो आपकी सब्जेक्ट कमजोर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से तैयारी करनी है। और दूसरी बात है, आपको मैं एक बात बता दूं कि कोई आपको नया बैच बता रहा है, कोई आपको नई बुक बता रहा है, कोई आपको नया कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है पढ़ने के लिए। लेकिन अगर आप नए हो, अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो, तो आपको जो चीज़ें अच्छी लगे आप वहाँ से शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से तैयारी करते आ रहे हो और चीज़ों को आपको समझने का एक अंदाजा हुआ थोड़ा, और धीरे धीरे बेसिक चीज़ें आपने समझ ली हैं, तो मैं एक बात कहूँगा, जिस भी एप्लीकेशन से, जिस भी यूट्यूब चैनल से, जिस भी बुक से आप जैसे पढ़ते आ रहे हो, आप उन्हीं से पढ़ते रहिए। ठीक है, क्योंकि एक ऐसा होता है ना कि अगर हम 10 बुक को एक बार पढ़ रहे हैं, उससे अच्छा है कि एक बुक को अगर हमने 10 बार पढ़ ली, तो जितना हम 10 बुक से मटेरियल कलेक्ट कर पाएंगे उससे ज़्यादा हम एक बुक से कर लेंगे, क्योंकि एक बुक का 10 बार रिवीजन हुआ है और 10 बुक का सिर्फ एक बार रिवीजन हुआ है। तो इस वजह से अच्छे तरीके से तैयारी करें। अब चीज़ें धीरे धीरे आपके सामने, अब ये खुद आपको भी लगने लग गया होगा कि यार इतनी हर 2 दिन बाद कोई ना कोई अपडेट आ रही है आप सभी के लिए। तो बस हालांकि मैं खुद सिलेक्ट हूँ आपको पता है, लेकिन फिर भी अंदर से खुशी सी होती है कि जो भी भाई बहन इसका इंतजार कर रहे हैं उनको भी बहुत अच्छा लगेगा ये सुन करके, और अपनी एक तैयारी में अच्छे तरीके से दोबारा से एक मेहनत से फिर दोबारा से लगेंगे कि हमारी जो भर्ती है बहुत जल्दी आने वाली है, तो और अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो फिलहाल मुझे बस यही अपडेट देनी थी। और भी आपको कोई डाउट है, कोई भी दिक्कत है, आप मुझे बिल्कुल कमेंट करके पूछिए। पूरा प्रयास करता हूँ मैं, आपको हो सकता है आप में से कुछ भाई बहनों को बुरा लगता हो कि हमारी कमेंट का जवाब नहीं देते हो आप, लेकिन मैं पूरा प्रयास करता हूँ। आपको भी पता है कि सारी कमेंट का रिप्लाई देना बहुत एक तरीके से इम्पॉसिबल हो जाता है, लेकिन आपके कुछ सेम जो डाउट होते हैं उनको मैं वीडियो में बता देता हूँ। दूसरी बात यह है कि पढ़ाई से संबंधित बहुत सारी चीज़ें, जैसे करंट अफेयर को लेकर के या पढ़ाई से संबंधित और
और बहुत सारी चीज़ें अपने टेलीग्राम जो ग्रुप है उस पर डालता रहता हूँ। वो बहुत ज़रूरी है टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है हर चीज़ों को वीडियो में बताना इतना आसान नहीं होता, इसलिए मैं वहाँ टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। तो आप टेलीग्राम को एक बार ज्वाइन कर लें, उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आप सभी को मुझे देनी थी। और आपको एक बात बताऊँ कि ये जो समय है ना, मौसम भी आपका अच्छा है, मतलब पढ़ाई करने का एकदम, ना तो इस समय ठंड है ना इस समय गर्मी है, सबसे बेस्ट मौसम है। क्योंकि हमारी पढ़ाई पर मौसम का भी बहुत सारा इफेक्ट पड़ता है। जैसे अगर हम ठंड में पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी ठंड है, टेबल पर बैठ के नहीं पढ़ा यार, ठंड लग रही है। अगर उस पर बेड पर यार, मतलब अपनी फोल्डिंग चारपाई जहाँ भी आप अगर रजाई गद्दे में पढ़ रहे हैं तो वहाँ नींद आने की संभावना रहती है, फिर वहाँ सोने का मन करता है। और गर्मी में आपको पता है कि गर्मी में और दिक्कत रहती है। तो इस वजह से ये मौसम भी आपका बहुत अच्छा पढ़ाई को लेकर के। तो मुझे बस फिलहाल आपके लिए यही जानकारी देनी थी, बहुत अच्छी और बहुत बड़ी खुशखबरी आप सभी के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।